हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आईपीमैट इंदौर का एडमिट कार्ड हमारा ऑफिशियली आउट हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक बच्चे का डाउनलोड भी किया हुआ है। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो कि अब आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पूरा एडमिट कार्ड आपसे किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या कहना चाह रहे हो, सारी बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बेटा हमारा ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। देन हमारी डेट ऑफ बर्थ, फिर हमारे यहाँ पे जेंडर लिखा होगा, कैटेगरी, और फिर हमारा यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। अब जब उसके बाद आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप लोगों का जो डेट और डे है वो यहाँ पे मेंशन है कि भाई हमारा 23 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम हमारा जो है 12 बजे का दिया हुआ है। आप 12 बजे से आपकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप 1:30 तक एंटर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। ध्यान रखना, 1:31 के बाद भी आपकी एंट्री नहीं होती, तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि एट लास्ट आप 1 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाए। तो जो भी सेंटर आपको एड्रेस गिवन है, मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि भाई अपना जो है डिस्टेंस वगैरह देख के रखना, किस तरीके से आप ट्रैवल करने वाले हो, क्या वो मेट्रो से होगा, कार से होगा, जैसे भी होगा आप इसको बिल्कुल क्लियर रखना। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम उससे पहले पहले ही पहुंचना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका एग्जाम जो है, आपको 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि भाई 2 से 4 बजे के बीच हमारा जो एग्जाम होने वाला है। मैं पर्सनली यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अब जब आप अपने इंदौर के मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि आप 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही आप उसको जो है अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ब्रेन को हमें क्लैरिटी देनी है, हमारे ब्रेन को आदत एक बार लग जाएगी इस टाइम पर। क्योंकि होता क्या है, ये ऐसा टाइम है जब आप लोग लंच वगैरह कर लेते हो और उसके बाद ये ब्रेन चलना बंद हो जाता है। तो एग्जाम वाले दिन ऐसा ना हो, तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दो। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का जो एड्रेस है, प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर का गिवन होगा, ये आपको जो है वो देख लेना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे गिवन होगा। आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है बेटा, ये वही लॉगिन आईडी पासवर्ड है जब आप अपनी सीट पर बैठोगे तो वहां पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, तब आपके सामने आपका टेस्ट जो है वो खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपकी एक फोटो जो है वो लगी हुई आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फोटो जो है वो पेस्ट करनी है। जो फोटो आपने यहाँ लगाई है वही फोटो जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पे देखो, प्लीज अफिक्स द सेम फोटोग्राफ एज अपलोडेड इन द फॉर्म। ये सेम फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, उसको निकाल के कट करके और वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह जो आपने अपलोड किए होंगे वही सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे ध्यान रखना, जब आप यहाँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो आपके 2 पेजेस हैं बेटा, ठीक है। देखो एक पेज ये प्रॉपर पूरा हो गया, उसके नीचे आपका ये पेज भी गिवन है जिसके अंदर आपकी आईडी और आपके सिग्नेचर जो है वो लगे हुए हैं। तो ये दोनों पेजेस जो है बेटा आप लोगों को लेके जाने हैं, ऐसा मत करना कि एक ही पेज लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्रिंट दिस एडमिट कार्ड ऑल 2 पेजेस। A4 साइज पे आपको जो है वो करनी है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, paste the photograph at the indicated place. The admit card is to be produced for verification at the time of the test. This admit card is valid only for the test date and session time as specified above. यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो आपका एडमिट कार्ड है यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, ठीक है। और ये जो आपका वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि आप बाद में जाके बोल रहे हो कि भाई मेरा टेस्ट ले लो, नहीं। जो आपको टाइम दिया हुआ है, जिस डेट पे दिया हुआ उसी दिन के लिए वैलिड है। उसके बाद ध्यान रखना, आपका जो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपकी आईडी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इन स्टूडेंट का देखोगे तो इन बच्चे का नीचे आधार कार्ड दिया हुआ है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेके जाओगे। जो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ लगाया हुआ है वही आइडेंटिटी प्रूफ आप अपना लेके जाओगे, ठीक है। ओरिजिनल लेकर जाना है उसको आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर मेंशन है, कंप्लीट जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, या जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया है। इन केस अगर मान लो आपके आधार कार्ड में ऐसा नहीं गिवन है, तो आप कोई, अगर आप वोटर आईडी कार्ड बना हुआ तो वो ले जाना है, कोई दूसरा गवर्नमेंट आईडी अप्रूव आपके पास प्रूफ है तो वो ले जाना। बट वो कंसिडर तो इसी को करेंगे, बट ले जाना, क्या पता वो आपको अलाउ कर भी दे अगर कोई दिक्कत गड़बड़ होती है तो, ठीक है।
अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आगे ध्यान रखनी है, उसके बाद इन्होंने सेकंड पेज के बारे में बताया कि भाई आईडी प्रूफ आपको दी हुई है, द मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, जो कि सेल्फ अटेस्ट नीचे आपने सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, कैंडिडेट आर एडवाइस टू लोकेट देयर टेस्ट, ठीक है भाई, वो यही कह रहे हैं कि आप जो है आपको एडवाइस दी जाती है कि अपना जो लोकेलिटी है टेस्ट सेंटर का जो भी लोकेशन है उसको आप प्रॉपर देख लें, एक दिन पहले आके देख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद देखो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया बेटा, यहाँ पे 1:30 बजे के बाद 1:30 के बाद किसी बच्चे को भी एंट्री नहीं मिलती। और मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे कोई भी शूज पहन के मत जाना, लड़के खासकर जीन्स पहन रहे हो तो बेल्ट लगा के मत जाना। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि भाई नॉर्मल जो पजामाज होते हैं हमारे, वो पजामाज पहन के जाना, नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाना, गर्मी का टाइम वैसी है, और नीचे स्लीपर्स पहन ले, जो चप्पल होते हैं ना हमारी, वो चप्पल पहन के जाना भाई, बहुत मतलब बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को। नहीं तो होता क्या है, वहां पे आपके शूज निकलवा दिए जाते हैं, सॉक्स निकलवा दी जाती है, उनकी चेकिंग होती है, फिर आप वापस पहनते हो उन्हें, फिर पहन के आप सेंटर के अंदर जाते हो। गर्ल्स खासकर आपके जो इयररिंग्स होते हैं, नोज रिंग्स होती हैं, कुछ ज्वेलरी होती है, इनफैक्ट लड़कों का जैसे ये कड़ा हो गया, रिंग हो गया, ये सारी चीजें वो अलाउ नहीं करेंगे। प्लीज इन सब चीजों को मत लेकर जाना, क्योंकि कुछ सेंटर्स के अंदर तो देखो फिर भी बैग्स वगैरह रखने का ऑप्शन हो जाता है, मिल जाता है, बट बहुत से सेंटर्स में नहीं मिलता। तो या तो अगर आपके साथ आपके मदर या फिर फादर जा रहे हैं, या तो वो उनको कैरी कर लेंगे उन चीजों को, अदरवाइज कैरी करने का इनका तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो चोरी वगैरह हो जाएगा तो उसकी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली कह रहा हूं, कुछ भी गोल्ड की इयरिंग्स ऐसी ये सारी चीजें, वॉचेस वगैरह सब बिल्कुल मत पहन के जाना। देखो, डू नॉट वेयर एनी ज्वेलरी और द आइटम्स कंटेनिंग मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल वाला आइटम नहीं लेके जाना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या बोली है, कोई भी पेन, पेंसिल, पेपर, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अलाउ किया जाएगा वो आपका एडमिट कार्ड, जिसके अंदर 2 पेजेस होंगे, आपकी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो कि आप अंदर लेके जा सकते हो, और कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, आप लोगों की जो रफ शीट्स होगी, आपके जो पेन होंगे, वो आपको अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा, और जब आप सेंटर से बाहर निकल रहे होगे तो वो पेन और वो रफ शीट आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। आपको रफ शीट के ऊपर आपका नाम जो है वो लिखना पड़ेगा जब आप सेंटर के अंदर घुसोगे, और वो पेन वगैरह आपसे सारी चीजें ले ली जाएगी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोली है, कोई भी रिलेटिव, कोई भी मदर फादर, कोई भी जो है आपके साथ सेंटर के अंदर जो है बेटा वो अलाउ नहीं करेंगे, सबको सेंटर के बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ट्रैवल जो है वो खुद, सारे अरेंजमेंट जो है वो खुद ही करने, ठीक है। और यहाँ पे एंड के अंदर कोई भी जो अगर आप ये बोलो मेरा सेंटर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं होगा, कोई भी सेंटर चेंज आप लोगों का नहीं होगा। प्लीज ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने भले ही अभी वीडियो बना दी, जो बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे आप खुद देखना, जिस दिन आप सेंटर में पहुंचोगे बहुत से बच्चे ये गलतियां करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो आईपी मैट देने वाले हैं। ये सारी दिक्कतें आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, सारे अरेंजमेंट्स आप लोग अपने करके रख लीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।